कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्तव कर्मणि। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, कर्म के फल में नहीं। फल की इच्छा से कर्म मत करो और कर्म न करने में भी मत उलझो। मेरे सनातनीय भाइयों और बहनों, धर्माय नमः। हम श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक दर श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं और आज का श्लोक दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है। यह श्लोक गीता का हृदय है। कृष्ण यहाँ जीवन का सबसे बड़ा मानसिक बोझ उतार रहे हैं। वे अर्जुन से नहीं, हम सब से कह रहे हैं कि तुम काम करो पर परिणाम के गुलाम मत बनो। आज की दुनिया में हम सब यही करते हैं। पढ़ाई इसलिए कि रिजल्ट अच्छा आए, नौकरी इसलिए कि प्रमोशन मिले, रिश्ता इसलिए कि बदले में कुछ मिले। और जब परिणाम हमारी उम्मीद जैसा नहीं आता तो दुख, गुस्सा, हताशा, टूटन सब शुरू हो जाता है। कृष्ण कहते हैं कि दुख का कारण कर्म नहीं, फल की आसक्ति है। यह श्लोक कर्म से भागना नहीं सिखाता, बल्कि कर्म को पवित्र बनाता है। कृष्ण साफ कहते हैं कि फल के लिए मत जियो और फल से डर कर कर्म मत छोड़ो, बल्कि पूरी ईमानदारी से कर्म करो और वर्तमान में टिक कर कर्म करो। जब तुम फल की चिंता छोड़ देते हो तो मन हल्का हो जाता है, निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं और डर कम हो जाता है। और यही योग है। यहाँ एक गहरी बात है। जो व्यक्ति फल से बंधा होता है वह असफलता से डरता है, और जो कर्म में स्थित होता है वह सीखता है। कृष्ण अकर्म यानी काम न करने से भी सावधान करते हैं, क्योंकि फल से डरकर कर्म छोड़ देना भी पलायन है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जिम्मेदारी लो पर परिणाम का बोझ नहीं। आज अगर तुम कंटेंट बनाते हो, बिजनेस करते हो, सेवा करते हो या साधना करते हो तो यह श्लोक तुम्हारा मार्गदर्शक है। बस एक बात याद रखो कि कर्म तुम्हारा कर्तव्य है और फल ईश्वर की व्यवस्था। यही कर्म योग की नींव है। जान लीजिए, पूरा मन लगाकर काम करो पर परिणाम को अपनी पहचान मत बनने दो। फल से मुक्त होकर किया गया कर्म मन को मुक्त करता है। जय श्री कृष्णा। तो मेरे सनातनी भाइयों और बहनों, यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हर हर महादेव, ओम शिव शक्ति नमः। सनातन धर्म की जय हो। धर्मे स्थिताः।